Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will see the next part of our chapter number 3.3 and the name of our chapter is the Piggy Pub. So students, please turn with me to page number 86. आज हम लोग पेज नंबर 86 from the bottom last paragraph से देखेंगे. So students, already we have seen this chapter 3.3. Almost we have completed the half of this chapter. एंड आज की इस वीडियो में हम लोग अगला या लास्ट हाफ पार्ट देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्ट वी विल जस्ट ट्राई टू समराइज हम लोग क्या पढ़े हैं लास्ट वीडियो में, उसको हम लोग एक बार देखने की कोशिश करते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देयर वर 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्त थे, जॉर्ज, हैरिस एंड जेरोमी. दे वर ऑन ए बोटिंग ट्रिप अप द रिवर थेम्स. ये लोग एक बोटिंग ट्रिप पे थे एंड उस रिवर का नाम क्या है? थेम्स है. एंड वो लोग जो है पूरे दिन क्या करते हैं? दे केप्ट रोइंग द होल डे. एंड शाम को वो क्या हो जाते हैं? उन्हें काफ़ी टायर्ड फील होता है, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे आते हैं एंड उस पेड़ का नाम है एल्म ट्री. एंड उन्होंने अपने बोट को वहाँ पे क्या कर दिया? फास्टेन कर दिया, यानी कि उसको वहाँ पे बांध दिया. एंड उन्होंने सोचा कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? थोड़ा रेस्ट करेंगे. कैसे? एक कैनवास जो होता है, जब हम कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे एक छोटा सा टेंट टाइप का लगाते हैं ताकि हम रात को स्पेंड कर सकें. तो उन्होंने क्या किया? देन आफ्टर पुटिंग अप ए कैनवास फॉर द नाइट, यानी कि रात को कैसे स्पेंड करेंगे, इसके लिए उन्होंने एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैवी रफ क्लॉथ से इन्होंने एक क्या बनाया? टेंट को बनाया रात के लिए, क्योंकि इन्हें अपना रात को उन्हें स्पेंड करना था. उसके बाद इन्होंने क्या किया? एक हार्टी सप्पर खाया. हार्टी सप्पर यानी कि लार्ज, काफ़ी बड़ा सा एकदम भरपेट भोजन किया. एंड ये जो तीनों फ्रेंड्स थे वो काफ़ी अपने आप को खुद को ये लोग कंफर्टेबल बना लेते हैं उस बोट में. एंड उसके बाद वो लोग क्या एंजॉय करने लगते हैं? दे एंजॉयड द ब्यूटी ऑफ द क्वाइट नाइट. उस रात का जो ब्यूटी होता है उस चीज़ों को ये लोग एंजॉय करने लगते हैं. एंड आपस में एक दूसरे के साथ ये लोग बात करने लगते हैं. एंड आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि हैरिस जो है वो क्या विश करता था कि ही कुड ऑलवेज ट्रैवल, हमेशा वो ट्रैवल कर सके. उसे ट्रैवल करना काफ़ी अच्छा लगता था. वो कुछ भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि ही वांटेड टू डू नथिंग बट ट्रैवल, ईट एंड ड्रिंक. वो केवल ट्रैवल करना चाहता था, खाना चाहता था और आराम करना चाहता था. सो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है? ये जो ड्रिंकिंग वर्ड सुन करके जॉर्ज के माइंड में एक काफ़ी फनी सा इंसिडेंट याद आता है जो उसके पिताजी के साथ हुआ था. नाउ पेज नंबर 86 में क्या है? अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं. जॉर्ज और उसके पिताजी एक बार ट्रैवल कर रहे थे एक दूसरे फेलो के साथ थ्रू वेल्स. ओके, तो एक रात ये लोग क्या होते हैं? एक छोटे से इन में जाते हैं एंड जॉर्ज के पिताजी वहाँ पे उस इन में ठहरे हुए कुछ और लोग होते हैं, उनसे इनका भेंट होता है, इनकी मुलाकात होती है. एंड ये लोग आपस में मिल करके वो जो इनका कंपाउंड था वहाँ पे ये लोग शाम गुजारते हैं. एंड काफ़ी जॉली इवनिंग था. एंड ये लोग जो है काफ़ी देर रात तक वहाँ पे बैठे रह जाते हैं. एंड जब ये लोग लौट करके जाते हैं तो ये लोग थोड़ा स्लाइटली ड्रंक थे. उसके बाद क्या होता है? जब ये लोग रूम में जाते हैं तो कैंडल जो लाइट था वो ऑलरेडी बुझ गई थी. तो ये लोग जो है अपने हाथों की मदद से एक दूसरे से टकराते हुए एंड एक दूसरे सामान को टच करते हुए किसी तरह अपने बेड के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं. लेकिन जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू सेपरेट बेड्स, एक्चुअली एक ही रूम में इन दोनों का बेड था, तो इन दोनों को जो है अलग अलग बेड पे जाना था. लेकिन ये लोग क्या करते हैं? एक ही बेड पे जा करके सो जाते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स, ये लोग कैसे सोते हैं? वन गॉट इन विथ हिज हेड एट द टॉप, यानी कि एक व्यक्ति का जो है हेड कहाँ पे होता है? टॉप की तरफ. एंड द अदर क्रॉल्ड इन फ्रॉम द अपोजिट साइड. एंड जो दूसरा फेलो होता है वो दूसरे साइड से क्रॉल करते हुए बेड पर आकर के ये लोग लेट जाते हैं. दस ही ले हिज फीट ऑन द पिलो. एंड एक व्यक्ति का जो है वो फीट कहाँ होता है? पाँव कहाँ होता है? पिलो के ऊपर. नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम लोग रिमेनिंग इस स्टोरी का रिमेनिंग पार्ट देखते हैं. देयर वॉज साइलेंस फॉर ए मोमेंट, यानी कि कुछ देर तक रूम में क्या होता है? सन्नाटा रहता है. देन जॉर्ज फादर सेड, जो यानी कि जॉर्ज के पिताजी के साथ जो दूसरा फेलो था उसका नाम है जो. तो जॉर्ज के पिताजी कह रहे हैं, जो. व्हाट्स द मैटर टॉम? रिप्लाइड जोस वॉइस फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द बेड.
नाउ यहाँ पे हु इज टॉम, टॉम कौन है, तो जॉर्ज के पिताजी का नाम है टॉम, एंड उनके साथ जो दूसरा फेलो है, जो दूसरा व्यक्ति है, उसका नाम है जो। तो यहाँ पे किसके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, जो एंड टॉम के बीच में। जो दूसरा फेलो है एंड टॉम कौन है, जॉर्ज के पिताजी। तो जब जॉर्ज के पिताजी कहते हैं जॉर्ज फादर सेड जो, तो इन्हें अब दूसरा वॉइस जो है जो के आवाज़ के जैसा बेड के दूसरे एंड से आवाज़ आता है। व्हाट्स द मैटर टॉम, क्या बात है टॉम। वाई देयर्स ए मैन इन माई बेड सेड जॉर्ज फादर। अब जॉर्ज के पिताजी कहते हैं अरे मेरे बेड पे दूसरा व्यक्ति क्यों है। हिज फीट आर ऑन माई पिलो, एंड उसका फीट, उसका पाँव कहाँ है, मेरे पिल्लो के ऊपर। नेक्स्ट है व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग टॉम आंसर जो, देयर इज ए मैन इन माई बेड टू। अब यहाँ पे जो है वो क्या रिप्लाई करता है, जो कहता है व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, यानी कि कितना ये विचित्र बात है, कितना असाधारण बात है टॉम, देयर इज ए मैन इन माई बेड टू, यानी कि मेरे भी बेड पे एक दूसरा व्यक्ति है। अब आगे क्या है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू आस्क जॉर्ज फादर। अब जॉर्ज के पिताजी कहते हैं कि अच्छा तो अब तुम क्या करोगे। नाउ वी विल सी पेज नंबर 87। अभी हम लोग पेज नंबर 87 में आते हैं। यहाँ पे क्या है, वेल आई एम गोइंग टू चक हिम आउट रिप्लाइड जो। अब जो रिप्लाई करता है कि आई एम गोइंग टू चक हिम आउट। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चक, यू कैन सी द मीनिंग गिवन डाउन साइड, थ्रो समथिंग केयरलेसली और विदाउट मच थॉट, यानी कि बिना कुछ सोचे हुए किसी को उठा करके फेंक देना, दैट इज कॉल्ड चक। तो यहाँ पे जो रिप्लाई करता है आई एम गोइंग टू चक हिम आउट, यानी कि मैं उसको तो उठा करके फेंक दूंगा। सो आई एम सेड जॉर्ज फादर, और जॉर्ज के पिताजी क्या कहते हैं, हाँ मैं भी, यानी कि मैं भी उसको उठा करके फेंक दूंगा। देयर वॉज ए ब्रीफ स्ट्रगल फॉलोड बाय 2 हेवी बम्प्स ऑन द फ्लोर। तो स्टूडेंट्स, ब्रीफ मीन्स होता है छोटा एंड स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष। तो यहाँ पे थोड़ा संघर्ष होता है एंड उसके बाद क्या होता है, 2 हेवी बम्प्स, यानी 2 टकराव होते हैं, कहाँ, जमीन पे, ऑन द फ्लोर। देन ए वॉइस सेड रैदर सैडली, उसके बाद एक सैड आवाज आता है, आई से टॉम, मैं कह रहा हूँ टॉम, यस, हाँ बोलो, व्हाट हैज़ हैपेंड, जो ऐसा पूछता है क्या हुआ। वेल टू टेल यू द ट्रूथ माई मैन हैज़ चक मी आउट। अब टॉम कहता है कि अगर मैं तुमसे सच्चाई बताऊं, यानी कि मैं सच बोलूं, तो जो मेरे पास जो व्यक्ति था उसने मुझे क्या किया है, चक मी आउट, यानी उसने मुझे उठा करके फेंक दिया है। नेक्स्ट लाइन है सो हैज़ माइन। अब जो कहता है अरे मेरे पास भी जो व्यक्ति सोया था उसने भी मुझे क्या कर दिया है, चक मी, यानी कि उठा करके फेंक दिया है, चक मी आउट। आई विल नेवर अगेन कम टू दिस इन। टॉम कहता है अरे मैं तो अब इसके बाद फिर कभी मैं इस इन में दोबारा नहीं आऊँगा। नाइदर आई विल सेड जो, और जो भी कहता है अरे मैं भी नहीं आऊँगा। तो एक्चुअली ये दोनों ही एक दूसरे से टकराते हैं, और एक्चुअली अंधेरा था एंड ये लोग ड्रंक भी हो गए थे, तो इनको पता नहीं चल रहा था कि इन्हें कौन जो है धक्का दे रहा है, कौन उठा के इन्हें फेंक रहा था। एक्चुअली ये दोनों आपस में खुद ही एक दूसरे से टकरा रहे थे, लेकिन अंधेरा होने के कारण एंड ऑल्सो ये लोग जो है स्लाइटली ड्रंक हो गए थे, तो इन्हें पता ही नहीं चल रहा था इन्हें कौन उठा करके फेंक रहा है एंड ये किसके पास सोए हुए हैं। एक्चुअली ये दोनों ही, ये सारा इंसिडेंट ये दोनों खुद ही आपस में मिलजुल करके करते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से अनजान थे कि इनके साथ कौन सोया हुआ है एंड कौन इन्हें धक्का मार करके नीचे गिरा देता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो स्टोरी है जो कौन सुना रहा था, जॉर्ज सुना रहा था, एंड ये एक फनी सा इंसिडेंट था जो जॉर्ज के पिताजी के साथ हुआ था, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर। अभी हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं एंड देखते हैं कि ये हमारा स्टोरी आगे कैसे मूव होता है। बोथ हैरिस एंड जेरोमी हैड बीन लिसनिंग टू जॉर्ज नरेशन इन परफेक्ट साइलेंस। यानी कि यहाँ जॉर्ज के जो 2 दोस्त हैं, हैरिस एंड जेरोमी, ये लोग काफ़ी इंटरेस्ट के साथ इस जॉर्ज का जो नरेशन है, नरेशन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ए डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, ये सब जो हुआ था, ये इवेंट हुआ था, इसको काफ़ी ध्यान से परफेक्ट साइलेंस के साथ सुन रहे थे। देन हैरिस सेड, तब हैरिस कहता है व्हाट वाज द नेम ऑफ द इन, यानी कि उस इन का नाम क्या था, द पिगी पब सेड जॉर्ज। जॉर्ज कहता है उस इन का नाम क्या था, द पिगी पब। ओ नो क्राइड हैरिस। अब ये कह करके हैरिस जो जोर से चिल्लाने लगता है, ओ नो
व्हाट डू यू मीन सेड जॉर्ज। अब जॉर्ज कहता है व्हाट डू यू मीन, यानी कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारा मतलब क्या है। हाउ क्यूरियस मर्मर्ड हैरिस। मर्मर्ड मीन्स क्या होता है, धीरे से आवाज में कुछ बोलना, मर्मर करता है। हाउ क्यूरियस यानी कि कितना अजीब बात है, ऐसा कौन कह रहा है, हैरिस। द सेम थिंग हैपन टू माई फादर वंस एट ए लिटिल इन। अरे वो सेम इंसिडेंट मेरे पिताजी के साथ भी हुआ था, कहाँ पे, एक छोटे से इन में। आई हैव ऑफन हर्ड हिम टेल द टेल। तो टेल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, TALE, टेल यानी स्टोरी। तो ये कह रहा है आई हैव ऑफन हर्ड हिम टेल द टेल, यानी कि मैंने अक्सर उनको ये कहानी कहते हुए सुना है। इट मस्ट हैव बीन द सेम इन, और शायद वो हो सकता है वही इन होगा। कौन सा इन, द पिगी पब। सो स्टूडेंट्स, इससे हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हैरिस एंड जॉर्ज के फादर ही थे, कि ये लोग, ये दोनों जो है उस इन में गए थे एंड उनके साथ जो है ये इंसिडेंट हुआ था। एंड उनके ये जो बेटे हैं वो भी एक सेम बोट में एक साथ हैं, एंड ये जो है इंसिडेंट एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इन शॉर्ट काफ़ी ह्यूमरस, काफ़ी फ़नी स्टोरी था। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी वन मोर न्यू लेसन। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।